Good morning, students of 7th standard. In this class we will going to study the first chapter of science and the name of the chapter is food. तो इसके अंदर कुछ की टर्म्स हैं बेटा, पहले उनको देखते हैं. फर्स्ट क्या है आपकी ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपने फूड को अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑटोट्रोफ्स. सेकंड टर्म है आपकी हेट्रोट्रोफ्स. हेट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं आपके? वो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड अपने आप से, जिस तरह ग्रीन प्लांट्स की तरह अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके हेट्रोट्रोफ्स. फिर आपके सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दी डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए जीव जंतुओं से, गले सड़े पेड़ पौधों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सेप्रोफाइट्स. फिर है भैया आपके पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उससे ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पैरासाइट्स. फिर आपके इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस आपके वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, यानी कि इंसेक्ट ईटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस. फिर आपका सिम्बायोएंट. सिम्बायोएंट ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मेनली प्लांट्स होते हैं ये, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस. और वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? सिम्बायोएंट. तो ये प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट वो आएगी आपकी डेफिनेशन. सिम्बायोसिस एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक साथ काम करते हैं और उस काम से दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है. तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है बेटा? फूड. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. मोस्ट फूड वी ईट इज इन इनसोल्यूबल फॉर्म. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर. हमारे फूड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी फूड हम ईट करते हैं उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. ये सारी चीजें मिक्स्ड फॉर्म में होती हैं, अलग अलग हमारे को दिखाई नहीं देती. और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ये क्या कहलाते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स. क्या कहते हैं इनको हम? न्यूट्रिएंट्स. जो हमारे फूड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ऑल दीज different kinds of food items, foods component are called nutrients. उसके बाद there are different animals take different kinds of food. Green plants make their own food by the process called photosynthesis. ये आपने 6th क्लास में भी कर रखा है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं. कौन से प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस. ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड. तो जो ह्यूमन्स हैं या एनिमल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स तो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन्स और एनिमल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो इसलिए ह्यूमन्स और एनिमल्स क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रोफ्स. और ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं? आपके ऑटोट्रोफ्स. क्योंकि जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं वो ऑटोट्रोफ्स, और जो अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते लेकिन किसी दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रोफ्स. फिर है भैया आपका न्यूट्रिशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको मैंने राइट करवा रखी है. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. जो फूड है हमारा, उसको बॉडी के अंदर ले जाना, और फिर बॉडी उसको क्या करती है? यूटिलाइज करती है, प्रयोग करती है, और उसको यूज करके बॉडी क्या रिलीज करती है? एनर्जी. और उस एनर्जी का ही हम यूज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर लाइफ. तो नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं. देयर आर 2 मेन मोड्स. मोड्स को और आप क्या कह सकते हो? टाइप्स. न्यूट्रिशन के 2 मेन टाइप होते हैं. फर्स्ट क्या है आपका?
ट्रोफिक न्यूट्रिशन और सेकंड क्या है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेता है, तो वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन भी इसमें लिख रखी है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो जिस न्यूट्रिशन से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करता है वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल क्या है आपके, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं और कौन से प्रोसेस से करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हम कल करेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है इसके, ग्रीन प्लांट्स। और इसके अंदर किस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड वी हैव हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रोफिक से ऑपोजिट है, उल्टा उससे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स, उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड होते हुए एनिमल्स को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, 3 टाइप्स में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर रखा है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं भैया आपके, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, द एनिमल्स दैट ईट्स ओनली ग्रीन प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स। या तो वो केवल ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं या ग्रीन प्लांट से जो भी ऑब्टेन होता है उसको ईट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। सेकंड है आपका कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में क्या है आपके, वो एनिमल्स हैं जो क्या ईट करते हैं, दैट ईट ओनली फ्लैश, जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, वो क्या होते हैं आपके कार्निवोर्स। तो जो इसमें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। थर्ड वी हैव ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या हैं, जो आपके दोनों चीजें ईट करते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी एंड फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, तो वो क्या कहलाते हैं आपके ओमनिवोर्स। फिर आपको एग्जाम्पल दिए हैं, हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल क्या है आपके, एलिफेंट, कैमल, काउ, जो केवल पेड़ पौधों को या उनसे प्राप्त जो चीज होती है उसको ईट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स। फिर कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स क्या होंगे आपके, जो ओनली दूसरे जानवरों का फ्लैश, मांस खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, कार्निवोर्स। और थर्ड आपका है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होंगे, जो बोथ ईट करते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी, जिस तरह क्रो है, डॉग है, ठीक है, आंट है, स्पैरो है, ह्यूमन बीइंग्स भी इसी में आएंगे आपके। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो नेक्स्ट है, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड। फूड के लिए भी डिपेंड करते हैं हम, और एनिमल्स के ऊपर हम अपने और काम के लिए भी डिपेंड करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हॉर्सेस का, कैमल्स का, बुलोक्स का यूज किया जाता है। मेनली जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर यूज्ड ओनली टू ऑब्टेन फूड। तो फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, प्लांट से हमारे को क्या क्या मिलता है, यू नो, राइस, व्हीट, पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं हमारे को, प्लांट से। फिर फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से क्या क्या मिलता है आपको, मिल्क, चीज, कर्ड, मीट, एग्स, हनी, इसमें और ऐड कर सकते हो आप, शहद जो होता है वो भी हमारे को किससे मिलता है, हनी बीज से। तो हनी बीज भी क्या है आपकी, एनिमल्स हैं। तो इस क्लास में हमने सारा का सारा क्या किया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं,
न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं, 2 मोड्स होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। फिर हेट्रोट्रोफिक के हमने अलग अलग पार्ट्स किए, हेट्रोट्रोफिक में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको रीड करना है। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो आपको नोट्स राइट डाउन करवा रखे हैं उनको आपने नोटबुक में लिखना है और राइट करना है। कल हम करेंगे फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, इसको पूरा हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।